दोस्तों आज 15 जनवरी को महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव था। चुनाव आप समझते हैं भारत में लोकतांत्रिक फेस्टिवल के तौर पर होता है, इसलिए क्योंकि ये वो दिन होता है जब आप अपने सेवक को चुनते हैं। आप तय करते हैं कि कौन होगा आपके शहर का वो शख्स जो आपके शहर की रखवाली करेगा। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में जब आज नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक सामने आया, जब देखने को मिला कि वार्ड नंबर 136 गोवंडी में अबू आसिम आजमी साहब, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, वो भी अपने प्रत्याशियों के साथ अलग अलग मतदान केंद्र में जा रहे थे। लेकिन सवाल पहले तो ये कि क्या उन्हें ये हक था कि वो वहां जाएं प्रत्याशी को लेकर के? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा था तो ये बार बार जाने के बाद ठहर जाने का क्या मामला था कि एक ही जगह जाकर के 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट रुकने के आरोप लोग लगा रहे हैं। वहां जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि साहब ये क्या बात हुई? चुनाव के वक्त आप एक पार्टी के एमएलए को ला करके वहीं पर रखे हुए हैं, क्या इससे वोट इन्फ्लुएंस नहीं होगा? क्या वोटर्स इन्फ्लुएंस हो करके जो शायद किसी और दल को वोट देने वाले हैं, वो उस दल को वोट नहीं देंगे जिनके एमएलए वहां पर खड़े हों? आपको बताते चले, इस मामले में जब बातें सामने आने लगी और ये हल्ला होने लगा कि यार ये देखो, यहाँ तो जबरदस्ती वोटिंग करवाई जा रही है, क्योंकि बोगस वोटिंग जैसी चीजें भी सामने आने लगी। और वहां वार्ड नंबर 136 से समाजवादी की प्रत्याशी हैं रुखसाना, उनके ऊपर ये आरोप लगने लगा कि वो कुछ लोगों को कह करके बोगस वोटिंग करवा रही हैं। और फिर क्या था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां से चुनाव लड़ रही है और उनके प्रत्याशी हैं जमीर। उनके समर्थक भी वहां पर जो हैं वो कहीं ना कहीं जब उन्हें ये जानकारी मिलती है तो वो अतीक सर, जो वहां गोवंडी से एमएलए के प्रत्याशी थे, बहुत क्लोज फाइट उन्होंने दिया था अबू आसिम आजमी को, वो पहुंचते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो फिर शोर शुरू होता है। प्रशासन अचानक एक्टिव होती है, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी वहां पर होते हैं वो भी जाग उठते हैं और अचानक ये बातें सामने आने लग जाती है कि हाँ सही कह रहे हैं आप लोग कि एमएलए साहब को भी हक नहीं है कि वो अंदर जाकर के बैठे रहे। और फिर बाहर कुर्सी लगाई जाती है, अतीक सर भी बैठते हैं, एमएलए साहब भी बैठते हैं। हालांकि एमएलए साहब उसके बाद बहुत जल्दी वहां से निकल जाते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ? क्या ये वोट चोरी करने का प्रयास था? क्या ये एक तरह का बूथ कैप्चरिंग का प्रयास था? ये इसलिए क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठने लग जाता है कि अगर आप किसी जनप्रतिनिधि को ये इजाजत दे देते हैं कि भैया ठीक है आप आ जाइए मतदान केंद्र के अंदर, जबकि उन्हें वहां पर वोट नहीं करना है, और वो वहां पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 10 मिनट भी रहते हैं, तो आप समझिए कि वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जबकि वो प्रत्याशी नहीं थे, प्रत्याशी उनके दल का कोई और था, कोई और एक महिला थी रुखसाना। तो फिर वहां पर एमएलए साहब क्या कर रहे थे? और जब इस चीज का विरोध हुआ तो एमएलए साहब के जो लोग थे साथ में, वो आग बबूला होने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो कभी मारपीट ना हो जाए। ये सारी चीजें एक सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था कहां से सामने आ गई। इतना ही नहीं, कुछ खबर तो ऐसी भी सामने आई है उसी महाराष्ट्र से जो और भी चौंकाने वाली है। मैं एक खबर देख रहा था, न्यूज वॉरियर करके चैनल है, उन्होंने एक महिला से बातचीत की, कनीज फातिमा, कहती हैं कि अभी 15-16 दिन पहले तक जो है मेरा ऑपरेशन हुआ, और जब मैं वोट करने के लिए आई, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, जब मैं वोट करने के लिए पहुंची तो पता चला कि साहब मेरा वोट हो गया है। मैंने मतदान किया भी नहीं और वोट हो चुका है। इतना ही नहीं, एक महिला साफ तौर पे कह रही है कि मेरे वालिद साहब का वोट जो है अब वो वहां पर हो गया है, जबकि मेरे वालिद साहब पहले ही इंतकाल कर चुके हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मेरी चाची जिन्होंने अभी वोट नहीं किया था उनका भी वोट हो चुका है। तो ये कौन लोग थे जो वोट कर रहे थे? और ये पूरा मामला जो है वो वहां पर शिवाजी नगर है। हालांकि जो क्षेत्र आता है ये गोवंडी में ही आ जाता है, वार्ड संख्या 137, वहां से ये खबर सामने आई। तो ये सब सोचने वाली बात। अब जरा सोच करके देखिए कि अगर उस वक्त अतीक सर ना पहुंचते, वो ना पहुंचते, तो क्या जो प्रशासन है वो उस तरह से एक्टिव होती? क्या अतीक सर का वेट किया जा रहा था कि भाई सामने वाला जो उम्मीदवार था एमएलए का, वो जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक एमएलए साहब को छूट है कि वो आराम से यहां पर बैठेंगे? और वहां पर एक शख्स ने बाज़ाब्ता ये आरोप लगाया कि उसे जो है रुखसाना ने कहा कि भाई वो वोट करे, और उस शख्स के बारे में वहां के जो क्षेत्रीय लोग थे वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कई बार जाकर के वोट कर चुका है।
और वोटिंग इस बार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में कैसा हो रहा है? आप उद्धव बाल ठाकरे कहते हैं कि भाई मैं पहली बार देख रहा हूं कि जिस स्याही से उंगलियों पर निशान लगाई जा रही है वो आसानी से मिट जा रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि बार बार बोगस वोटिंग, ये सब कुछ महाराष्ट्र के चुनाव में हो रहा है। और चूंकि अबू आसिम आजमी साहब जिस पार्टी से हैं, वो पार्टी वहां पर उनके 3 कॉर्पोरेटर हैं, जहां तक नगर सेवक वहां पर हैं उनके, लेकिन पहले 5 थे, जीते 5 थे, 2 भाग गए इनके शिवसेना में। लेकिन ये तो कहते हैं कि भाई ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वहां पर पहुंची है वो बीजेपी की भी टीम है, और ओवैसी के प्रत्याशी वहां पर जमीर है। सुना कि जब वो खबर ऐसी आई कि भाई वो वोट अच्छा कर रहे हैं, उन्हें वोटिंग अच्छा मिल रहा है, तो उसके बाद माहौल और थोड़ा गर्म हो गया, जो एआईएमआईएम के लोगों ने आरोप लगाया। और उसके बाद जब अतीक सर पहुंचते हैं तो फिर अचानक से पुलिस प्रशासन कहती है कि ठीक है, उसके बाद एमएलए साहब को बाहर निकाल दिया जाता है, इनके लिए अतीक साहब के लिए कुर्सी लग जाती है, फिर अतीक साहब को देखने के बाद कुछ ही लम्हों के बाद एमएलए साहब निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने का विषय है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस मामले को गौर व फिक्र करके देखे, और कल तो खैर रिजल्ट भी आने को है। तो अगर वाकई ये बोगस वोटिंग हो रही है, अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये आरोप जो साफ तौर पर कनीज फातिमा कह रही है कि मेरा वोट हो गया था, बाद में मैंने पेपर पे वोट किया, कहा गया कि हाँ ऐसा हो जाता है, तो क्यों होता है? क्या ये सब होना सही है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आगे कुछ वीडियो फुटेज है, आप देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोका लोट डाले, पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़ो। समाजवादी के लोग फर्जी वोट डालते पकड़े गए। भाई ज्ञान साधना स्कूल पर समाजवादी के लोग फर्जी वोट डाला। भैया आपका कोई काम नहीं है, वो बात कर रहे हैं हवा भी लगने बोला ना, आप जितना ज्यादा जाम करोगे उतना ही होगा। चलो यार हो गए ना, प्लीज कोऑपरेट कीजिए प्लीज। चलिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो बताओ मेरे को, वो तो बताओ क्या
यति भाई यहाँ के ये चीजें वहाँ क्यों नहीं कर रही? अरे कुर्सी डाल दो, बैठो ना यार। उठाना भाई, अलग ना। ये भाई वीडियो बनाते रहो, वीडियो बना रहो, अनफेयर बोलते रहो, अनफेयर इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। एक तरफ ये देखो, ये यहाँ बाबू आदमी बैठे हैं और ये पोलिंग बूथ है और देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। उधर, मोबाइल जाओ ना, उधर करो ना शूट इधर।